The Ottoman Empire. मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत, मुसलमानों की आखिरी सल्तनत, मुसलमानों की आखिरी सुपर पावर। आज हम जानेंगे ऑटोमन एम्पायर किस तरह खत्म हुई, इसको किसने खत्म किया, और सबसे बड़ी बात कि खिलाफत उस्मानिया कब खत्म हुई। सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम, सल्तनत उस्मानिया का एंड तब से ही शुरू हो गया जब यहूदियों ने 1901 में मुसलमानों से अपने अलग वतन का मुतालबा किया था। सल्तनत उस्मानिया तब ही खत्म हो गई कि जब सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले में यहूदी आ गए। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया में जो टर्निंग पॉइंट आया वो सबसे बड़ा ये था सुल्तान अब्दुल हमीद का। सल्तनत उस्मानिया से जाना सुल्तान अब्दुल हमीद को जला वतन करना। 1908 में यंग टर्क्स के नाम से एक कम्युनिटी स्टार्ट हुई। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को कमजोर करना शुरू कर दिया, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। फिर इसके बाद 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद को खलीफा के तख्त से हटा दिया गया। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया का वो बादशाह, वो खलीफा जो कि सल्तनत उस्मानिया का आखिरी ताकतवर खलीफा समझा जाता था, वो अब इसका खलीफा नहीं रहा। अब कुछ ऐसे खलीफा आ गए जो कि सुपर पावर्स के पपेट थे। इसके बाद 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सल्तनत उस्मानिया बुरी तरह हार गया। वर्ल्ड वॉर 1 में सल्तनत उस्मानिया के बुरी तरह हारने के बाद 1922 में सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया बहुत से हिस्सों में बंट गई, लेकिन अब भी सल्तनत उस्मानिया का एक सुल्तान था, सुल्तान अब्दुल मजीद II। लेकिन वो सिर्फ सुल्तान नहीं, वो खलीफा भी था। अभी भी सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत कायम थी, खिलाफत उस्मानिया कायम थी। फिर एक शख्स मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसको हम इस्लाम का दुश्मन कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने इस्लाम में ऐसे असर छोड़े जो आज तक तुर्की में हमें नजर आते हैं। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1924 में तकरीबन पूरी तरह खिलाफत को ख़त्म कर दिया। अब तुर्की की रियासत कायम हुई और खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके एक मुल्क आज़ाद करवाया, तुर्की। लेकिन अब भी एक इस्लामी मुल्क था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को यह पसंद नहीं था कि यहाँ पर इस्लाम के कवानीन जारी रहें। उसने सबसे पहले तो हिजाब पर पाबंदी लगा दी, उसके बाद उसने अरबी में अजान मना कर दी और तुर्की में अजान देने लगा। उसने फिर एक ऐसी हरकत की जो आज तक हमें तुर्की में नजर आती है। आज तक तुर्की पे उसके बहुत गहरे असरात हैं और आगे भी वो चलता रहेगा। उसने जो तुर्किश लैंग्वेज थी वो अरबी जुबान में लिखी जाती थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ये किया कि उसने अब तुर्की को यूरोपियन स्टाइल में लिखवाने का हुक्म दे दिया, और अब आज तक जो तुर्किश है वो यूरोपियन स्टाइल इंग्लिश की तरह लिखी जाती है। पहले ये अरबी स्टाइल में लिखी जाती थी ऑटोमन एम्पायर के दौर में। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को एक इस्लामी रियासत से एक फॉरेन कंट्री बना दिया, उसको एक अलग ही वतन बना दिया। लेकिन फिर इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद तुर्की एक बार फिर इस्लाम का मुल्क लगने लगा, फिर तुर्की को इस्लामी मुल्क बनाया गया। लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के कुछ छोड़े हुए असरात तुर्की में बाकी रहे। इसके बाद आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि जब 1918 में तुर्की बना, यानी सल्तनत उस्मानिया हार गई और सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, तो इसके साथ एक ऐसा मुल्क आज़ाद हुआ जो आज तक इस दुनिया में बदअमनी फैला रहा है, जिसको लोग फेक कंट्री कहते हैं। फेक कंट्री इसराइल के उस वक्त आज़ाद हुआ क्योंकि उस वक्त फ़लस्तीन यानी सीरिया जो आज के मुल्क में फ़लस्तीन, इसराइल और शाम है, वो सल्तनत उस्मानिया का एक इलाका था। लेकिन इसके बाद
سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد یہ کچھ حصوں میں بٹ گیا، جیسے کہ اسرائیل، فلسطین، سیریا، لبنان اور عراق بھی ایک الگ وطن بن گیا، جبکہ یہ سب سلطنت عثمانیہ کے صوبے مانے جاتے تھے۔ سعودی عرب بھی سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات جو لوگ سمجھتے تھے 1923 سے لے کر 2023 تک کہ سلطنت عثمانیہ کو 100 سال کی مہلت دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا یورپ سے ایک ایگریمنٹ ہوا کہ 100 سال کے بعد جو سلطنت عثمانیہ کی ساری زمینیں تھی وہ واپس دے دی جائیں گی، ایک بار پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوگی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، لوگ اس کو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ 100 سال کے بعد 2023 میں اسٹیبل ہو اور پھر اپنی زمینیں واپس لے سکے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ صرف افواہیں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد 2023 آیا، سب کی نظریں ترکی پر تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب سلطنت عثمانیہ پھر قائم ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطنت عثمانیہ تو قائم نہیں ہوئی بلکہ ترکی کا اس سے بھی برا حال ہو گیا۔ 2023 میں ترکی میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے ترکی کی بیک بون کو توڑ دیا تھا، ترکی کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بہت سے فلاسفر، بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ 2023 میں ترکی کو اس کے ممالک واپس ملنے تھے، تو اسی وجہ سے ترکی میں ایک آرٹیفیشل ارتھکویک آیا، ایک مصنوعی زلزلہ کروایا گیا کہ ترکی کی کمر ٹوٹ جائے، ترکی کمزور ہو اور ہم سے ملک واپس نہ لے سکے۔ تو یہ تھی ترکی کے ختم ہونے کی کہانی۔ یہ تھی وہ کہانی جس میں آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی آخری بڑی ریاست، مسلمانوں کی خلافت کس طرح ختم ہوئی، جو آج تک یہودی چاہتے ہیں کہ دوبارہ قائم کبھی نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، مسلمانوں کی کہانی آگے چلتی رہے گی قیامت تک۔ تو دوستو شکریہ، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بائے۔